से वो कविता आई और मुझे लगता है शायद इसीलिए ये जो मैं इंतज़ार करती हूँ और उसके बहाव का इंतज़ार करती हूँ और चीज़ों को बहुत नेचुरल तरीके से होने देना चाहती हूँ, इसीलिए कविताएं शायद बहुत बढ़ते बढ़ते सारे लोगों के बीच वो पहुँच रही हैं। क्योंकि कभी भी मैंने इसको जोड़ तोड़ करके इसको कुछ करना है, प्रकाशित करना है, ये करना है, कभी भी नहीं सोचा। मैं ये देखना चाहती थी कि ये कैसे बहती हैं। और लोग ये भी शुरुआत में कहते थे इसकी उम्र बहुत कम है और एक दो कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, विदेश घूम के आएगी, फिर ये तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि आदिवासियों को नेम फेम होल्ड करने की क्षमता तो इनकी रहती नहीं है। मैं इन लोगों की बातें सुनती थी और ये भी सुनती थी इतने बड़े ब्रह्मांड में इतना संतुलन है, इतनी ऊर्जाएं हैं, इतने लोग हैं, उनके भीतर इतनी सुंदरताएं हैं, नदी पहाड़ सब हमारे भीतर हैं और इसीलिए हमको वो छूते हैं, जमीन है भीतर। ये सब मिला के जिधर भी ले जाएंगे, जो भी ये मैसेज लाना चाहते हैं वो होते जाएंगे। मैं बस इंतजार कर सकती हूँ। मुझे अपना सेंटर में इंसान के रूप में सेंटर में रख के इन सबको जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं। और मैंने देखा कि आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ही लोग जो यही बिलीव करते हैं, यही महसूस करते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो धीरे धीरे खुद ही आके जुड़ गए और उन्होंने खुद ही पूरी दुनिया में वो चीजों को ले जाने के रास्ते भी तैयार होने लगे और सब चीज होने लगा। और आज लोग, मुझे लगता है पूरे आदिवासी समाज के लिए पहली नई बात है कि कोई युवा कवि इतने कम समय में वो पूरे देश में अपना लेखन या कविताओं को लेकर बातचीत कर पा रहा है। ये हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए नई बात है, क्योंकि वो अपने इलाके में बात कर पाते थे पर बाकी समुदाय के लोगों से, देश से कैसे बात करें, उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो हमारे समाज को भी बहुत ताकत वो देती हैं। और जहां भी दुनिया के बाहर भी मैं जा रही हूँ तो वो लोग ये कहते हैं कि ये आदिवासी जमीन से कोई नदी उठ के कोई कविता आके बह रही है, बट हम सबको वो नदी ऐसे छूते हुए वो जा रही है। तो मैंने देखा कि कोई भी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। आज के समय में भी शायद मैं नफरत या गुस्सा नहीं कर पाती हूँ। वो आलोचनाएं आए, वो गालियां आए, वो प्यार आए, गुस्से आए, मैं साथ स्वीकार करती हूँ, सारी चीजों को स्वीकार करती हूँ। और वो स्वीकार करती हूँ इसीलिए कोई भी बात मेरे लिए दीवार नहीं है, तो मैं बाउंड्रीलेस हूँ। और इसमें मुझे ये सारी चीजें मुझे और बचा के ला रही है। और जहां भी लोगों से बात हो पा रहा है, सत्ता से बात हो पा रहा है, समाज के लोगों से बात हो पा रहा है, वो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारा कोई एक ही कोना जिसको हमने बहुत ढक करके दबा करके रखा है या सिस्टम की वजह से वो दबा हुआ है, वो एक कोना टच होता है। जब मैं जमीन में आंदोलन के लोग थे उनसे जुड़ती थी तो वो बहुत डरते थे कि सत्ता पक्ष से बात नहीं करना है, तो वो कहते थे नहीं अपनी जगह में रहना है, तुमको किसी से सटना नहीं है, जाना नहीं है। बट मैंने कहा वो सत्ता में भी लोग हैं और उनके पास भी वही दिल है, और अगर उनसे मुझे बात करना पड़े, वो मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं जाऊंगी। तो धीरे धीरे मेरा एक चलने का जो एक रास्ता है, पर्सपेक्टिव है, वो इस धरती को देखते हुए, लोगों को देखते हुए अपने आप वो पगडंडी बनता जाता है और मैं उस पगडंडी में चलने की कोशिश करती हूँ। कोई नदी बहती है, उस नदी में मैं बहने की कोशिश करती हूँ। और शायद यही एक वजह है, कोई भी चीज शायद मुझे आज के डेट में किसी बात से मैं बहुत तकलीफ हो करके रुक जाना या बंध जाना वो नहीं है। और आदिवासी समाज में के जो कोर में एक ही चीज है, वो आजादी बहुत उनको प्यारी है। और वो आजादी सिर्फ इंसानों की आजादी के लिए वो नहीं लड़ते हैं, वो चाहते हैं जितनी भी धरती में सुंदर चीजें हैं जिससे हमारा जीवन जुड़ा है, जिससे हम सांस लेते हैं, वो पानी चाहिए जो हमारे भीतर भी है, समुद्र हमारे भीतर है, जमीन हमारे भीतर है, जंगल पहाड़ हमारे भीतर है, वो बाहर खत्म होंगे तो हम भीतर से भी धीरे धीरे मर जाएंगे, खत्म होंगे। तो हमें ऐसा विकास चाहिए कि इन सब का संतुलन में रखते हुए हम कैसा विकास कर पाए। और आदिवासियों को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए,
वो नहीं चाहते हैं कि हम इसी धरती में हम पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सबको लूट करके, वो चिंता करते हैं कि उनके लिए भी थोड़ी जमीन या थोड़ा पैसा या थोड़ा विकास, थोड़ी नदी, थोड़ा पहाड़, इनके लिए भी हम कैसे बचा के रखें। तो ज्यादा ये चाहते नहीं है, इसीलिए ये बांटते हैं। तो आदिवासियों ने कितने विकास के लिए, इस देश में आजादी के बाद इतने विकास के लिए इतने जमीनें दी हैं, इतना अपना इलाका दिया है। यूपी बिहार के सारे लोग हर जहाँ भी आदिवासी समुदाय, आप उनको ये 2 जगहों के लोगों को हर जगह पाएंगे। लोगों ने कभी भी नहीं क्लेम किया कि हम इनको बाहर निकाल के भगाएंगे, लोगों ने उनको जगह भी दी। तो आदिवासियों का दिल बहुत बड़ा है, वो सब लोगों को विकास करने के लिए जगह देते हैं, लेकिन वो किस तरीके से विकास चाहते हैं इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम जब गांव से निकल के आ रहे थे, हमने देखा यहाँ एक दूसरे तरीके का विकास चलता है, जिसमें आपका बेईमान होना जरूरी है, पाखंड थोड़ा रखना जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम कैसे थोड़ा पाखंड सीखें, कैसे थोड़ा बेईमान होना सीखें, ये बहुत कठिन है। तो हमको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है कि ठीक है, हम समाज को देख के कैसे आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ अपनी जो निश्चलता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, उसको भी हम, अपनी जो जड़ें हैं उसको भी हम कैसे पकड़ के रखें। तो हमको ये विकास और इस विकास में के साथ में बहुत बैलेंस करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना जो डेवलप्ड समाज है, जो अपने आप को मुख्य धारा मानता है, इतना आदिवासियों के साथ पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा उसके भी विकास के लिए। तो लोग जब विकास सब कहते हैं, इसका मतलब आदिवासियों का विकास नहीं, वो कहते हैं कि हमें तुम क्यों नहीं विकास करने दे रहे हो, हमें तुम्हें जल्दी उजाड़ने दो ताकि हम अपना विकास करें। उस विकास में सबका विकास नहीं है। तो आदिवासियों को देखते हैं कि वो सबका विकास कैसे, और यही सबका विकास उनको भी जीने और खाने की आजादी है। इसीलिए लोगों ने अपने इलाकों में कभी भी इतना कट्टर नहीं हुए, या यूपी बिहार के लोगों के प्रति इतना कट्टर नहीं हुए कि उनको करे कि हम आपको यहाँ पे रहने नहीं दे सकते। लोगों ने स्वीकार किया, और बाकी लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि असल में चाहते हैं कि विकास में आदिवासी कभी भी शामिल ही नहीं होते। वो केवल देते हैं, वो जमीनें देते हैं, नदियां देते हैं, सब चीज देते हैं। तो ये जो लेते रहने का सोकॉल्ड मेन स्ट्रीम की जो एक आदत बन गई है, लेते रहेंगे, इतना लिया, पलट कर कुछ भी नहीं दिया है, देने का वो बहुत कम है। तो ये जो देने का क्षमता पलट कर नहीं है, उसमें इंक्लूसिव विकास नहीं हो सकता है। तो यही जो आदिवासियों की बातें हैं वो समझ में नहीं, वो संवाद करने से शायद उनकी फीलिंग समझ में आ पाएगी। और पूरी दुनिया में एक नैरेटिव चलता है कि जिनकी भी आपको हत्या करना है उनके बारे में एक नैरेटिव आप बनाइए कि इनकी हत्या करना जरूरी है क्योंकि ये विकास के विरोधी हैं, इनकी हत्या करना जरूरी है क्योंकि ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। आदिवासियों के प्रति भी देश में एक ऐसा ही नैरेटिव है कि विकास नहीं चाहते हैं, ये देश को विकास ही नहीं करने देना चाहते हैं। और चूंकि आदिवासियों की वॉइस इतना ज्यादा आवाज पूरे देश में नहीं है, तो कई बार वो नैरेटिव मजबूत भी होता जाता है। तो मुझे लगता है कविताओं ने वो रास्ता दिया है कि मैं लोगों के साथ बात कर पाऊँ। और फिर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद और जोहार कि आपने मुझे यहाँ पे अवसर दिया। बहुत धन्यवाद, जोहार। मैं साथ कुछ कविताएं सुनाऊंगी। हाँ, कविता सुनाऊंगी।